एनसीआरबी की 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हर 42 मिनट्स में यानी कि 42 मिनट में एक स्टूडेंट अपनी जान खुद ले लेता है। यानी कि हर दिन में 34 स्टूडेंट्स खुद अपनी जान ले रहे हैं। ये जो बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ, वो भी बिलो एज 25 के। और ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपनी खुद सी जान लेते हैं, जैसे कि फार्मर्स हो गया, कोई लोग अपने टेंशन से, इधर की परेशानियों से, बहुत सारी चीज़ों से लोग अपनी जान खुद ले रहे हैं। क्यों हम लोग इस इश्यू के ऊपर बात नहीं करना चाहते, या फिर क्यों हम लोग इसका सलूशन क्यों नहीं ढूंढते कि आप लोग कैसे अपने बच्चों को किस तरीके से गाइड कर सकते हैं, बच्चों को उस नेगेटिव माइंड से, उस नेगेटिव चीज़ की तरफ से कैसे हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, पूरे डिटेल में बात करेंगे और साथ में ये भी समझेंगे कि ऐसा क्या होता है बच्चों की लाइफ में, ऐसी कैसी सिचुएशंस आती हैं जो बच्चे खुद को, अपने आप को उस तरफ ढकेल देते हैं जहाँ पे उनको अपनी जान लेने पे मजबूर हो जाते हैं। और साथ में ये भी समझेंगे कि हम एज ए पेरेंट्स होते हुए हम क्या क्या कर सकते हैं हमारे बच्चों के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अक्सर जब भी कोई भी एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आउट होते हैं, जैसे कि JEE, नीट, ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्स हैं, उस एग्ज़ाम्स के तुरंत बाद हमने को ऐसे न्यूज़ देखने को मिलते हैं। ADSI की 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 8.2% बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो बिलो 25 साल के अंदर वाली एज वाले, कि जहाँ पे बच्चे अपनी लाइफ खुद अपने हाथों से ख़त्म कर रहे हैं। अब इतना तो हमको समझ में आ रहा है कि बच्चों के माइंड पे इतना प्रेशर होता है एग्ज़ाम्स का, जब वो एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं या फिर एग्ज़ाम अच्छा नहीं लिख पाते हैं, तो ये ऐसा इस तरीके का कदम बच्चे उठाते हैं। लेकिन ये सोचने की बात है, जो बच्चा इतना बड़ा कदम उठाता है, क्या वो इतना भी नहीं सोच रहा कि ये जस्ट एक एग्ज़ाम है। वो एग्ज़ाम तो वो नेक्स्ट ईयर भी दे सकता है, 2 साल के बाद भी दे सकता है, 3 साल के बाद भी दे सकता है, कभी भी पास कर सकता है, या तो फिर उससे अच्छी फील्ड वो चूज़ कर सकता है। तो फिर ये अपनी लाइफ को क्यों ख़त्म कर रहे हैं, किस तरीके का उनको स्ट्रेस आ रहा है। एक्चुअली में ये स्ट्रेस उनका स्ट्रेस नहीं होता, ये स्ट्रेस होता है उनके पेरेंट्स की तरफ से या तो फिर उनकी सोसाइटी की तरफ से। आजकल पेरेंट्स भी बच्चों को ठीक तरीके से गाइड नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों को सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आपको पढ़ना है, बस पढ़ना है, आपको इतने मार्क्स लाना है, आपको ये चीज़ करना है, बस। दूसरी कोई चीज़ बच्चों को सिखाई नहीं जा रही है। बच्चों को ये नहीं बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप अपने फेलियर को डील कर सकते हैं। अगर आप फेल हो गए तो ठीक है, कुछ नहीं होगा, ये चीज़ नहीं बताई जा रही है बच्चों को। बच्चों के माइंड में ये बैठ जा रहा है कि मेरे पेरेंट्स ने बताया है पढ़ना है तो पढ़ना है, अगर मैं नहीं पढ़ता हूँ तो मेरे पेरेंट्स को मैं डिसअपॉइंट कर दूँगा, या मेरे पेरेंट्स की इज़्ज़त चली जाएगी, या फिर मेरे पेरेंट्स मेरे को डांटेंगे, मारेंगे। इस तरीके से बच्चे सोच के स्ट्रेस ले लेते हैं। दूसरा होगा सोसाइटी का प्रेशर। सेम यही इस तरीके का ही, जो लोग सोचते हैं कि अरे ये बच्चा इतने बड़े कॉलेज में पढ़ रहा है, JEE का एग्ज़ाम देने के लिए इतनी दूर चला गया, नीट का एग्ज़ाम दे रहा है, इतना बड़ा एग्ज़ाम दे रहा है, फिर जब वो बच्चा फेल हो जाता है तो वो बताने के रिज़ल्ट कैसे बताएगा कि मेरा रिज़ल्ट मैं फ़ेल हो चुका हूँ। इस स्ट्रेस में आके बच्चे ऐसे कदम उठा रहे हैं। अब इसमें हम एज ए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? देखिए, जब भी हम अपने बच्चों को इस तरीके की एजुकेशन की हम एडवाइस देते हैं, तो एक बात याद रखिए, अपने बच्चों को ये चीज़ समझाइए कि जब भी फेलियर होता है या किसी भी तरीके का वो बच्चा फ़ेल होता है, या किसी भी चीज़ में, एजुकेशन में, वो बच्चे को समझाइए कि जब फेल हो जाते हैं तो फेलियर कोई गलत चीज़ नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े लोग भी फेल होकर आज अपने लेवल पे बहुत बड़े लेवल पे आज बैठे हुए हैं। तो बच्चों को ये समझाना ज़रूरी है कि फेलियर एक ऐसी चीज़ है जो आपको मिलती है तो बाद में आपको एक्सपीरियंस भी देती है। हमको ये नहीं बताना है बच्चों को फेल हो गया तो तेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तू कुछ भी नहीं कर सकता। इस तरीके का अगर हम माहौल रखते हैं, बच्चों को फेल होने पर मारते हैं, बच्चों को फेल होने पर गुस्सा करते हैं, तो बच्चों के ऊपर स्ट्रेस ज़रूर पड़ेगा। तो बच्चों को ये समझाना ज़रूरी है कि अगर फेलियर आता है तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम हम लोग ट्राई कर लेंगे, इस तरीके से। और दूसरी चीज़, बच्चों को इतना, आप लोगों को अपने आप से कोऑर्डिनेट करना है बच्चों के साथ कि बच्चे के साथ कोई बुरा हो रहा है तो बच्चे आप तक आके बताएं कि मेरे साथ ये बुरा हो रहा है। क्योंकि रैगिंग के चलते हुए या फिर कोई सता देता है उनको कॉलेज में, स्कूल में, इस तरीके से टॉर्चर करता है, उनके साथ कुछ भी हैरेसमेंट होते रहता है, तो वो चीज़ भी बच्चे नहीं बता पाते हैं, घर में आके किसी को भी नहीं बता पाते हैं, तो बच्चे वही कदम उठाते हैं अपनी लाइफ को एंड करने का। तो इस तरीके से हम अपने बच्चों को फ्रेंडली नेचर में हम लोग अगर कैप्चर करते हैं, हम लोग बच्चों के साथ अच्छी बात करते हैं, तो बच्चे भी खुल के बताना चाहेंगे उनके साथ क्या हो रहा है, ये चीज़ क्यों हो रही है, ऐसा हो रहा है, मेरे साथ इतना मेरे को टॉर्चर हो रहा है। जब भी बच्चे खुल के बताएंगे, जब पेरेंट्स उनके साथ एज ए फ्रेंडली रहेंगे।
और पेरेंट्स को ये बताना पड़ेगा सोसाइटी से हमको कुछ लेना देना नहीं है। अगर हमारे बच्चे अच्छा पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, अगर वो कभी कभी फेल हो जाते हैं तो उनको ये बताना पड़ेगा कि सोसाइटी हमारा कुछ करने वाली नहीं है, हमको मेहनत करनी है, आगे अच्छा पढ़ना है और आगे अच्छे से हमारा नाम रोशन करना है। और मैं स्टूडेंट्स को भी यही बोलना चाहूँगा, देखिए जब कभी भी आपको स्ट्रेस आए तो इस तरीके के क़दम उठाने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। अगर ख्याल आ भी रहा है तो तुरंत फ़ोन करके अपने पेरेंट्स को बात करिए, अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करिए। एक वक्तिया तौर पे एक थोड़े टाइम के लिए आपको गुस्सा कर देते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स हमेशा आपके साथ होते हैं। तो कभी भी आपको इस तरीके के ख्याल आपके माइंड में आए या फिर आपको लगे कि मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने गार्डियन से बात करिए, जो भी आपको गार्डियन आपको गाइड करते हैं उनसे बात करिए, जो भी अपने बड़े हैं उनसे बात करिए, उनसे शेयर करिए। तो तभी आपका माइंड रिलैक्स हो सकता है, तभी उस चीज़ का सोल्यूशन निकल सकता है। अपनी लाइफ को ख़त्म कर देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कायर आके अपनी लाइफ को ख़त्म कर दे सकता है, लेकिन अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए, ये सारी चीज़ों को टैकल करते हुए जो बाहर आता है ना, वही होता है असली स्ट्रगल करने वाला हीरो। तो एक बात याद रखिए, जब कभी भी प्रॉब्लम आए अपने पेरेंट्स को बात करिए। जब कभी इस तरीके माइंड्स आए तो सोचिए आपके फैमिली के ऊपर क्या बीतेगी अगर आप इस तरीके का स्टेप लेते हैं। होप करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।